नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आज के स्टूडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। अभी हाल ही में एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है किसके साथ, यूएई के साथ, और इसके विषय में एक खबर प्रकाशित हुआ था द हिंदू में। उस खबर का शीर्षक क्या था, उसका टाइटल क्या था, द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूएई। तो आज के इस स्टूडियो लेक्चर में हम इसी को डिटेल में हम समझेंगे। तो उस पर डिटेल्स चर्चा करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यूएई का लोकेशन कहाँ पर है। तो देख लें, यूएई का लोकेशन आपको नज़र आ रहा होगा कि ये है सऊदी अरब के बाजू में। और यूएई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके लिए एक डाटा देख लेते हैं, डेटा देख लेते हैं। तो डेटा में आप देखेंगे कि हमारे तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारा और इनका जो इनका साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। हमारा पॉजिटिव ट्रेड डेफिसिट सिर्फ और सिर्फ यूएसए के साथ है टॉप 10 में। तो उसमें अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखिए तो हमारा ट्रेड डेफिसिट सबसे कम अगर किसी के साथ है तो वो यूएई के साथ है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूएई हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक डेटा और देखते हैं कि इसके साथ हमारा जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप है वो हर साल बढ़ते जा रहा है। 1970 में अगर आप देखेंगे एक तो भारत और यूएई के बीच जो ट्रेड रिलेशन था तो वो कितने का था, तो उसे देखेंगे तो $180 मिलियन का था, जो कि अब बढ़कर कितने हो गया, 2019-20 में वो बढ़कर हो गया है $59 बिलियन हो चुका है। तो इस तरह से हमारा जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप है वो यूएई के साथ लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा जो यूएई है वो हमारा रेमिटेंस, मतलब जो यूएई में जो निवास करने वाले जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं जो वहाँ काम करने के लिए गए हैं भारत के विभिन्न राज्यों से, वो अपना पैसा भारत में भेजते हैं। तो इस तरह से यूएई हमारे लिए एक विदेशी डॉलर का बहुत बड़ा सोर्स भी है। तो इन सब रीजन से यूएई हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसी को मजबूती देने का कार्य किसने किया है, अभी हाल ही में जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से हमारा और यूएई का जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो इसके लिए और कुछ डेटा हम देखते हैं। तो पहले तो ये समझ लेते कि एफटीए होता क्या है, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है जो भी हाल ही में यूएई के साथ हुआ है। तो होता ये है कि जैसे हमारा कोई सामान है अगर यूएई में बिकने जाता है तो यूएई उसके ऊपर क्या करेगा, कुछ टैरिफ लगा देगा, कुछ ड्यूटीज लगा देगा, कुछ टैक्स लगा देगा। तो उसकी वजह से हमारा जो सामान है यूएई में थोड़ा महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा उनके साथ एफटीए हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, मुक्त व्यापार समझौता हो गया, तो क्या होगा कि हमारा जब सामान यूएई में बिकने के लिए जाएगा तो उसके ऊपर हो सकता है कि बहुत कम टैरिफ ड्यूटी लगे या टैरिफ ड्यूटी लगे ही ना। तो उसकी वजह से हमारा जो सामान है यूएई में सस्ते में बिकेगा, तो हमारा जो सामान है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो हमको हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकेंगे और एक्सपोर्ट से हम ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें वृद्धि होगी। और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो अभी हाल ही में इसके साथ जो तब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है तो भारत से जो 90% जो निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसको कवर करेगा। तो इस तरह से भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण डील है। अब इसके साथ एक चीज़ और पॉजिटिव चीज़ है। क्या पॉजिटिव चीज़ है, एक चीज़ और पॉजिटिव है कि ये अभी जो CEPA हुआ है उसमें सर्विस सेक्टर को भी जोड़ा गया है। मतलब हम अपने सर्विस रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे निर्यात कर सकते हैं। और ये भी किसका हिस्सा होगा, ये भी हिस्सा होगा एफटीए का हिस्सा होगा। हम अच्छे से जानते हैं कि हम सर्विस सेक्टर के मामले में, मतलब जो भारत जो है सर्विस सेक्टर के मामले में विश्व में लीडर की स्थिति में है ना। हमारा जो इकोनॉमिक अगर हम देखें, अगर अभी जो हाल ही में जो लेटेस्ट डेटा अभी प्रकाशित हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण में, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में, उसमें भी सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, करीब 50% से अधिक योगदान है हमारी इकोनॉमी में। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट, जो हमारा सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट जब यूएई में बढ़ेगा तो उसकी वजह से हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही में हमारे जो आईटी कंपनीज होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार भी दे सकेंगे। ऐसे अनुमान व्यक्त किया गया है कि ये 5 सालों में बढ़कर, जो सर्विस सेक्टर का जो एक्सपोर्ट है वो 5 सालों में बढ़कर कहाँ तक पहुँच जाएगा, $15 बिलियन तक पहुँच जाएगा। कितने सालों में, अगले 5 सालों में। तो इस तरह से भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएई के साथ जो हुआ है एफटीए। और कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। हाँ, अब एक चीज़ और समस्या होती है कि हो सकता है कि सपोज यूएई के साथ चूंकि हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है
तो ऑब्वियस सी बात है, हम उसके यहाँ से जो सामान आएगा उसमें भी क्या करेंगे, हम उसको टैरिफ ड्यूटी से या तो फ्री कर देंगे या बहुत कम कर देंगे। तो इसका फ़ायदा हो सकता है कोई थर्ड कंट्री उठा ले। तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया इस एग्रीमेंट के द्वारा कि उसके साथ क्या करेंगे, जो थर्ड कंट्री से जो सामान भारत में आएगा तो उसमें एंटी डंपिंग मेजर्स को भी ध्यान रखा गया है। मतलब एंटी डंपिंग का मतलब क्या होता है, डंपिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं कि सपोज जैसे कोई कंट्री है, उसने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया और प्रोडक्शन करके बहुत सस्ते रेट में यूएई में सामान भेज दिया, और यूएई से क्या हुआ, हमारे यहाँ जो उसके जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने सामान को कहाँ भेज दिया, हमारे इंडिया में भेज दिया। तो चूंकि वो बहुत कम दर पर हमारे देश से बिकना चालू हो जाएगा, तो हो सकता है कि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है, डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उससे नुकसान हो जाए। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखा गया एफटीए में कि वो एंटी डंपिंग मेजर्स को भी ध्यान में रखे, और ऐसा मांग किया गया है इंडिया के द्वारा कि जो भी सामान जो थर्ड कंट्री से भारत में आएंगे एक्सपोर्ट होके, उस पे 40% तक के क्या लगाया जाए, वैल्यू एडिशंस कर दिया जाए, टैक्स लगा के उसका जो वैल्यू एडिशन हो कितना कर दिया जाए, 40% तक कर दिया जाए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि भारत में जो थर्ड कंट्री जो सामान आएंगे वो बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं होंगे, और सस्ते नहीं होंगे किसके कंपैरिजन में, हमारे डोमेस्टिक जो सामान हम उत्पादित करेंगे उसके कंपैरिजन में। तो उसकी वजह से हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नुकसान नहीं होगा, और हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी कोई नुकसान उससे नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं। और अब इससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो हमने बात किया कि भाई हमारा सर्विस सेक्टर भी इसमें शामिल है, एंटी डंपिंग मेजर भी लगा रहे हैं, हमारे जो 90% एक्सपोर्ट है वो इस एग्रीमेंट के तहत आ जा रहा है। अब इससे एक बेनिफिट ये होगा कि ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि जो रेमिटेंसेज जो होता है यहाँ भारत के जो लोग यूएई में काम करने गए हैं, गल्फ कंट्रीज में काम करने गए हैं, तो उनसे हमें अधिक से अधिक रेमिटेंस प्राप्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है यूएई में बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाएंगे यूएई में, और जब यूएई में जाके वो काम करेंगे और वहाँ से जब पैसा भेजेंगे तो उससे भारत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी भी भारत को जो कुल मान लो 100 रुपीज़ अगर भारत को रेमिटेंस मिल रहा है विदेशी देशों से, तो उसमें से जो 82% है, 82 रुपये है, वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपका गल्फ कंट्रीज से, है ना। हमको जो भी रेमिटेंस प्राप्त होता है, विदेशी धन प्राप्त होता है, तो वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है, 82% ये गल्फ कंट्रीज से प्राप्त हो रहा है। तो अगर हमारा इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ बढ़ेगा, ज़्यादा यूएई में बढ़ेगा। तो यूएई में बढ़ने की वजह से यहाँ से जो रेमिटेंस हमको जो मिलता है वो बढ़ जाएगा, ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है। हमको अच्छे से पता है कि जो 2019 में जो रेमिटेंस भारत ने कितना रिसीव किया था, $83 बिलियन। हालांकि 2020 में कुछ इफेक्टेड हुआ कि कोरोना की वजह से हमारे बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर थे वो कहाँ आ गए, भारत वापस आ गए। तो उसकी वजह से जो हमको रेमिटेंस जो प्राप्त होता है उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन ये निश्चित रूप से भविष्य में बढ़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ किया गया था, पीएम मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था वेस्टर्न क्वाड। तो वेस्टर्न क्वाड को भी देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से देश है। तो इसमें है इजराइल है, इंडिया है, यूएई है और द यूनाइटेड स्टेट्स है। अब इसको भी समझ लेते हैं। हमारे यहाँ जो जितने भी जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं, उसका सबसे मेन सोर्स कौन सा है, इजराइल है। उसी तरह से यूएई हमारा तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इसके साथ ट्रेड डेफिसिट भी बहुत कम है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और इसके साथ जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट तो है नहीं, हम ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है यूएसए के साथ। जो हमारा बिजनेस जो होता है, जो हमारा बायलैटरल ट्रेड जो होता है, उसमें हम पॉजिटिव कंडीशंस में हैं। तो वेस्टर्न क्वाड एक शब्द यूज़ हुआ था, तो उसमें 4 लोगों को है, उसको याद रखना है हमको, इजराइल, इंडिया, यूएई और द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये प्रश्न उठता है कि ये कब से लागू होगा। तो भारत की तरफ से तो प्रोसेस हो चुका है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि यूएई की तरफ से ये प्रक्रिया लगभग 60 दिनों में पूरी हो जाएगी, और उसके बाद ये जो एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, अस्तित्व में आ जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।